ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आग अब भयानक रूप ले चुकी है और तनाव भी बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच गया है। ईरान ने कुवैत पर ताबड़तोड़ मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमलों की बौछार लगा दी है। इस भीषण संकट के बीच कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम करने की अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुवैत सरकार ने इस हमले पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान की एक पापपूर्ण आक्रामकता इसे करार दी है। दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका भी इस जंग में सीधे कूद चुका है और वह ईरान के ठिकानों पर लगातार जवाबी बमबारी भी कर रहा है। वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कब्जे की कोशिशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में मिडिल ईस्ट के इस नए युद्ध की सच्ची कहानी आपको बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार ईरान ने कुवैत को निशाना क्यों बनाया, अमेरिकी सेना वहां क्या कदम उठा रही है और इस भयंकर तनाव के बीच वैश्विक तेल कीमतों पर भारत का क्या असर पड़ने वाला है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। कुवैत पर ईरानी हमले। दोस्तों, कुवैत की सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन की एक बड़ी लहर उधर आ रही है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को रोकने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है। सेना ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो तेज आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं वे उनके डिफेंस सिस्टम की हैं और वो उस पर लगातार काम कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो शांत रहें और सिविल डिफेंस की सलाह का पालन करें। सेना ने कहा है कि कुछ घंटों में दूसरी बार है जब उन्होंने दुश्मन के टारगेट को निशाना बनाया। दोस्तों, ये हमले अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हैं। बड़े हमलों के जवाब में ईरान भी यहाँ पे हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एनर्जी सिस्टम और एक अहम बंदरगाह पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर दबाव बनाया है। ये जलमार्ग दुनिया के बहुत सारे तेल का परिवहन है। अमेरिकी सेना यानी कि सेंटकॉम ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को शाम 3 बजे से 9:30 बजे के बीच ईरान पर हमले किए। इन हमलों में फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोत और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान का जवाबी हमला। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी के कई देशों पर मिसाइलें दागी। इनमें कुवैत और कतर भी शामिल हैं। इस भयंकर हमले में कुवैत में एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि समुद्री पानी से मीठा पानी बनाने वाला प्लांट, उसे नुकसान पहुंचा है। कतर जो इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, उसे भी निशाना बनाया गया है। इससे अब ये भी लगने लगा है कि क्या युद्ध अब और ज्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि मध्यस्थता कराने वाले देश पर ही ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। दोस्तों, ये युद्ध अब 5वें महीने में पहुंच गया है। दोनों तरफ से रोजाना हमले हो रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इस वजह से क्रूड ऑयल लगभग $86 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। जहाजों की आवाजाही 3 हफ्तों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया और एक टावर को पूरी तरीके से ढहा दिया। ये बंदरगाह भारत की मदद से विकसित किया गया था और अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिका का कहना है कि ये टावर ईरानी क्रांतिकारी गार्ड IRGC का निगरानी सिस्टम था, जबकि ईरान इसे कमर्शियल सुविधा बता रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं और जल्द ही नतीजे पर हम पहुंच जाएंगे। इस युद्ध की वजह से अमेरिका पर घरेलू स्तर पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। पहले न्यूक्लियर डील पर बात हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ रुक गया है। दोस्तों, ये पूरा संघर्ष अब बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है, खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिप्लोमेसी की कोशिशें लगभग खत्म हो चुकी हैं। कुवैत, सऊदी अरब, कतर जैसे देश अब सीधे युद्ध की आग में फंस गए हैं। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि ये युद्ध रुकेगा या और ज़्यादा भयंकर रूप लेता नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।